Hello students, next topic is potential energy of a spring. The potential energy of a spring is the energy associated with the state of compression, state of compression और expansion. अगर किसी स्प्रिंग को हम स्ट्रेच कर दें या उसको कंप्रेस कर दें तो इस तरह से जो एनर्जी स्प्रिंग के अंदर स्टोर होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग. टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, मान लीजिए कोई स्प्रिंग है हमारे पास है, उसके साथ एक ब्लॉक को हमने अटैच किया हुआ है. जब ब्लॉक ए पोजीशन पे है तो उसके अंदर कोई भी एक्सपेंशन नहीं हो रखा है, लेकिन अगर हम ब्लॉक को बी पोजीशन पे लेके जाएं और मान लीजिए ए बी डिस्टेंस है एक्स के इक्वल, तो अब स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया है और वो वापस उसी पोजीशन में जाने की कोशिश करेगा. व्हेन द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड द बॉडी इज एट ए. जब स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है तो बॉडी ए पे है. लेट द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड, अब मान लीजिए स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया हमने थ्रो अ डिस्टेंस स्मॉल एक्स डिस्टेंस जितना उसको स्ट्रेच कर दिया. एंड द पोजीशन ऑफ द बॉडी इज बी, और बॉडी की नई पोजीशन बन गई है बी. Due to elasticity, restoring force try to bring the spring back to its original position. तो स्प्रिंग को रिस्टोरिंग फोर्स वापस ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगी, क्योंकि स्प्रिंग जो है वो हुक्स लॉ को ओबे करता है. हुक्स लॉ क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सपेंशन या कंप्रेशन के. तो रिस्टोरिंग फोर्स माइनस एफ, इसको फिगर से समझते हैं. अगर हम एफ फोर्स से इसको आगे खींचते हैं तो माइनस एफ फोर्स से स्प्रिंग पीछे जाने की कोशिश करेगा, और यही माइनस एफ फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स. तो रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपेंशन, एक्सपेंशन हुआ है एक्स और रिस्टोरिंग फोर्स है माइनस एफ. अब के एक कांस्टेंट लगा दिया हमने, माइनस एफ इक्वल टू के एक्स, वेयर के इक्वल टू कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट. फ्रॉम इक्वेशन 1 k is equal to minus f by x. Therefore, SI unit of spring constant Newton per meter. और डायमेंशंस की बात करें, क्योंकि SI यूनिट आई है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन की डायमेंशंस होती हैं m1 l1 t-2 और मीटर की l1. अब L1 कैंसिल हो जाएंगे तो L0 बचेगा, तो हमारे पास डायमेंशन बचेंगी M1 L0 t-2. नाउ let the body be displaced further through an infinite small distance dx. x डिस्टेंस के बाद बॉडी को हमने x डिस्टेंस तक स्ट्रेच किया था. अब मान लीजिए थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हमने इसको और दे दी dx जितना, तो स्मॉल वर्क क्या हो जाएगा? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो स्मॉल वर्क हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. माइनस एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं के एक्स, तो स्मॉल वर्क हो जाएगा के एक्स डी एक्स. टोटल वर्क इंटीग्रेशन कर देंगे हम, टोटल वर्क हो जाएगा के एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एक्स. के कॉन्स्टेंट है उसको बाहर रखेंगे, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स की पावर ए का एक और जोड़ देंगे, एक्स स्क्वेयर बाई 2, और लोअर लिमिट अपर लिमिट. के को बाहर रखा हुआ है, एक बार एक्स की जगह एक्स रखेंगे तो एक्स स्क्वेयर बाई 2, फिर माइनस साइन लगा के एक्स की जगह 0 रखेंगे. तो इस तरह से
ये आ गया वर्क डन इन मूविंग द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस एक्स, जब वो स्प्रिंग से जुड़ी हुई होती है तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वेयर। दिस वर्क डन इज stored in the spring as potential energy, तो therefore potential energy equal to 1 by k x square। तो इसको ऐसे समझेंगे, अगर किसी स्प्रिंग को हमने x डिस्टेंस तक स्ट्रेच कर दिया तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होएगी वो होएगी 1/2 k x स्क्वेयर, या x डिस्टेंस तक हम उसको कंप्रेस कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी होएगी 1/2 k x स्क्वेयर। द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ अगर ग्राफ को लोड करें, ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये डिस्टेंस एक्स स्क्वेयर, तो पैराबोलिक शेप आ जाएगी। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वेयर के। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अगर हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से आगे जाएंगे तो ये शेप हमें मिलेगी, और पीछे जाएंगे तो ये शेप हमें मिलेगी। तो पैराबोलिक शेप हमें मिलेगी इन केस ऑफ ए potential energy and displacement।